हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो पीएचपी कोर्स के रिगार्डिंग है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में। मेनली ऑपरेटर 6 टाइप के होते हैं। इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स आते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर आते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर आते हैं और कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर आते हैं। इन सभी ऑपरेटर्स को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। अब हम जानते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कौन से ऑपरेटर्स आते हैं। इनमें बेसिकली वही ऑपरेटर्स आते हैं जो हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। बेसिकली इन ऑपरेटर्स को हम वहां यूज करेंगे जहां पे हमने कोई कैलकुलेशन करवानी हो और यह ओनली न्यूमेरिक वैल्यू या फ्लोटिंग वैल्यू, इन्हीं पे यह ऑपरेटर्स एप्लीकेबल होते हैं। इन ऑपरेटर्स में एडिशन ऑपरेटर आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन आता है, मॉडुलस आता है, एक्सपोनेंशियल आता है। अब देखते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स में कौन से ऑपरेटर आते हैं। इसमें प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स के लिए यूज में होता है और माइनस माइनस यानी डबल माइनस डिक्रीमेंट के लिए यूज में होता है। इन सभी चीजों को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो फ्रेंड्स, एडिटर में मैंने एक फाइल क्रिएट कर रखी है जो मेरे प्रोजेक्ट फोल्डर में मैंने सेव करवाई हुई है। अब हम समझते हैं कि एडिशन ऑपरेटर क्या होता है। हमने एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू हमने असाइन की है 10, एक अनदर वेरिएबल लेते हैं जिसकी वैल्यू हम असाइन करते हैं 5 और एक अनदर वेरिएबल जिसके अंदर हम $x की वैल्यू को ऐड कर देते हैं $y की वैल्यू में और इको करवाते हैं $z और इस फाइल को हम ब्राउजर पे रन करते हैं तो हमारे पास आउटपुट आता है 15, क्योंकि $x की वैल्यू हमारे पास 10 है और $y की वैल्यू 5 है, तो 10 + 5 अपने पास 15 आउटपुट में आता है। तो इस तरीके से हम एडिशन ऑपरेटर को यूज करते हैं। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन में हम माइनस यूज करते हैं। अब इसका आउटपुट देखते हैं तो हमारे पास आउटपुट 5 आता है। 10 - 5 = 5। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर भी हम यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। इसमें हम स्टार यूज करते हैं मल्टीप्लाई के लिए और अब इसका आउटपुट देखते हैं तो हमारे पास आउटपुट आता है 50। 10 × 5 15। हम इसकी वैल्यू चेंज करते हैं। अब देखते हैं तो हमारे पास 20 × 5 100। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं डिवीजन ऑपरेटर। इसके लिए ओनली हम स्लैश यूज करते हैं और ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास आउटपुट आता है 4। 20 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आउटपुट आता है 4। तो इस तरीके से हम डिवीजन ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं मॉडुलस। इसके लिए हम ओनली परसेंटेज वाला साइन यूज करते हैं। अब इसका आउटपुट देखते हैं तो हमारे पास आउटपुट 0 आता है, क्योंकि जब हम 20 को 5 से डिवाइड करते हैं तो यह इक्वली डिवाइड हो जाता है। इसके पीछे मॉडुलस रिमाइंडर कुछ नहीं रहता, मॉडुलस कुछ नहीं रहता, तो इसलिए इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आई है। अब हम इसकी वैल्यू चेंज करते हैं। जैसे इसकी वैल्यू 21 रखते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आती है। जब हम 21 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5
4 जा 20 होता है और लास्ट में रिमाइंडर 1 अपने पास लेफ्ट रहता है, तो वो रिमाइंडर यह शो कर रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम कोई अनदर वैल्यू लेते हैं, 58 का मॉडुलस लेते हैं, तो हमारे पास रिमाइंडर में 3 आता है। तो इस तरीके से हम मॉडुलस ऑपरेटर्स यूज करते हैं। अब देखते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर बेसिकली जो हम स्क्वायर यूज करते हैं या क्यूब यूज करते हैं, तो इस तरीके से इस ऑपरेटर को यूज करेंगे। जैसे x की वैल्यू हमने 2 ली और इसकी वैल्यू भी हम 2 लेते हैं और ऑपरेटर हम डबल स्टार यूज करते हैं। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर डबल स्टार होता है, तो ये यूज करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं तो हमारे पास 4 आता है। 2 इंटू 2 हमारे पास 4 आता है। अगर मैं यहाँ 3 करता हूं तो ये बेसिकली, मैं यहाँ आपको बताता हूं कमेंट में, ये बेसिकली 2 इंटू 2 इंटू 2, ये इस तरीके से इस कंडीशन को एग्जीक्यूट करता है। तो हमारे पास आउटपुट आएगा 8। 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 2 8, तो 8 हमारे पास आउटपुट आता है। इसी चीज को हम अगर 4 करते हैं तो इसी तरीके से ये इंटू 2 हो जाता है और इसका आउटपुट देखते हैं हम, हमारे पास आउटपुट आता है 16। तो ये 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, तो इस तरीके से हमारे पास 16 आउटपुट आता है। अब देखते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसके लिए मैं सिंगल एक वेरिएबल लेता हूं और इसको इको करवाता हूं $x, तो हमारे पास आउटपुट में 25 आता है। अब मैं इसी चीज को $x को प्लस प्लस करता हूं, क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस यूज करते हैं। हम कोई भी वेरिएबल है उसके साथ में डबल प्लस यूज करेंगे तो वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होगा। तो इसका आउटपुट देखता हूं मैं, इसका आउटपुट अपने पास 26 आता है। बेसिकली यह 1 वैल्यू ऐड कर देता है जो एक्चुअल वेरिएबल की वैल्यू होती है। जैसे $x की वैल्यू 25 थी, तो इसमें इसने 1 प्लस कर दिया। तो मैं यहाँ कमेंट में आपको दिखाता हूँ कि $x इज इक्वल टू $x प्लस 1। बेसिकली ये जो कमांड हमने लिखी है, इसका एक्चुअल मीन ये है कि $x के अंदर जो $x की वैल्यू है प्लस 1, तो जो $x की वैल्यू 25 थी और वो प्लस कर देता है 1 को और वापस इसी $x में असाइन कर देता है। तो इसका आउटपुट हमारे पास 26 आता है। इस चीज को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि जो ऑपरेटर है हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर, वो हम वैल्यू के आगे भी यूज कर सकते हैं और पीछे भी यूज कर सकते हैं। अब इसका आउटपुट देखते हैं, तो हमारे पास आउटपुट आता है 27, क्योंकि हमने यहाँ 25 को 2 बार इंक्रीमेंट किया है। एक बार यहाँ इंक्रीमेंट होता है, उसके बाद यहाँ इंक्रीमेंट होता है। यहाँ इसकी वैल्यू हमारे पास 26 हो जाती है और उसके बाद यहाँ पे 27 वैल्यू हमारे पास हो जाती है। तो हमारे पास आउटपुट में 27 है। बेसिकली ये दोनों कमांड एक तरीके से काम करती है, बस डिफरेंस इसमें इतना है कि यह वैल्यू को पहले रिटर्न करता है और फिर इसको इंक्रीमेंट करता है, और इसमें ये पहले इंक्रीमेंट कर देता है और बाद में इस x की वैल्यू को रिटर्न करता है। तो इस तरीके से आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स को इन दोनों तरीकों से यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसमें हम डबल माइनस यूज करते हैं, तो इसमें हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो हमारे पास आउटपुट 23 है, क्योंकि यहाँ पे एक बार डिक्रीमेंट हुआ और एक बार यहाँ डिक्रीमेंट हुआ। तो
अपने पास आउटपुट 23 है और ये बेसिकली इस तरीके से काम करती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में जाना और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में जाना कि इसको किस तरीके से यूज करते हैं और किस तरीके से इसका आउटपुट आता है। तो गाइज, इस चीज में आप एक चीज मेनली ध्यान रखना कि इसके अंदर हम न्यूमेरिक वैल्यू और फ्लोटिंग वैल्यू इन्हीं दोनों वैल्यूज का यूज करेंगे, क्योंकि जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो न्यूमेरिक वैल्यू के अकॉर्डिंग ही होती है। तो हम वेरिएबल में जो भी वैल्यू असाइन करेंगे वो न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए।